Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. Today I shall try to explain exercise 10.1 of class 9th mathematics. Chapter is circles, chapter number 10. First question of exercise 10.1, fill in the blanks. Number 1, the center of a circle lies in blank space है of the circle. जो सेंटर होता है सर्कल का वो सर्कल के इंटीरियर पार्ट में होता है या एक्सटीरियर पार्ट में होता है, ये आपको बताना है. तो क्लियरली द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द सर्कल. Now come to second point, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in blank space है यहाँ of the circle. अब blank space में आपको या तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो एक्सटीरियर नोट डाउन करना है या इंटीरियर नोट डाउन करना है. क्या नोट डाउन करेंगे आप, सोचिए. ए पॉइंट whose distance from the center of the circle is greater than its radius. वो पॉइंट जिसकी जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो रेडियस से ज़्यादा है. तो जब रेडियस से ज़्यादा है तो क्लियरली वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल ही होगा. तो आप नोट डाउन कर देंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. नाउ थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज ए ब्लैंक स्पेस है यहाँ ऑफ द सर्कल. जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की उसको क्या बोलते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था. बताइए आप उसको क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं डायामीटर. तो आप ब्लैंक स्पेस में लिख देंगे डायामीटर ऑफ द सर्कल. नाउ कम टू फोर्थ पॉइंट, एन आर्क इज ए ब्लैंक स्पेस है यहां when its ends are the ends of a diameter. क्या लिखेंगे आप इसमें, सेमी सर्कल. Now come to fifth point, segment of a circle is the region between an arc and, यहां पे blank space है, of the circle. अब सेगमेंट की डेफिनेशन से आप बता सकते हैं कि क्या नोट डाउन करना है आपको ब्लैंक स्पेस में, कोड. क्या नोट डाउन करना है, द कोड. सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्कल. जो सेगमेंट होती है सर्कल की वो क्या होती है, वो रीजन होता है जो कि आर्क और कोड के बीच का रीजन होता है. ठीक है. नाउ कम टू सिक्स्थ पॉइंट, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन on which it lies in blank space parts. जो सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिस प्लेन में सर्कल होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो आपको याद रखना है कि सर्कल जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है जिस प्लेन में वो सर्कल एग्जिस्ट करता है. एक यहां पे लिख देंगे आप इन 3 पार्ट्स ब्लैंक स्पेस में. कैसे, एक तो एरिया वो होता है कि जो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का होता है, वो इंटीरियर पार्ट होता है. एक वो एरिया होता है जो सेंटर और सरकमफ्रेंस से बाहर होता है, सरकमफ्रेंस से बियॉन्ड होता है, वो एक्सटीरियर पार्ट होता है. एक पार्ट वो होता है जो सरकमफ्रेंस पर ही होता है, ऑन द सर्कल जिसे बोलते हैं, वो तीसरा पार्ट होता है. तो जो सर्कल है प्लेन को जिसमें कि वो एग्जिस्ट करता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. अब ये स्टेटमेंट्स गिवन हैं आगे
इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। और स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ करके हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं, रीजन बताना है, और फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स है, उसका रीजन बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? रीजन क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जो हर पॉइंट होता है सर्कल पर, वो उसकी फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। कहां से? सर्कल के सेंटर से, ठीक है। और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। जो सर्कल की कोड्स होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। ए सर्कल हैज ओनली, केवल फाइनाइट होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स होती हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सो देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। क्योंकि जो सर्कल होता है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की होने से हम उनको जब ज्वाइन करते हैं और कोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कोड भी इनफाइनाइट हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, आप फॉल्स लिख देंगे। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। अगर आप सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो प्रत्येक आर्क जो होती है वो मेजर आर्क होगी। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज, रीजन बता रहे हैं आपको, बिकॉज ऑन डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू 3 इक्वल आर्क्स it can clearly be seen that each arc cannot be a major arc। कि अगर हम किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर भी देते हैं तो हम ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि हर आर्क जो होती है, ईच आर्क जो है वो मेजर आर्क नहीं हो सकती। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, खुद भी ये चेक करके देख सकते हैं। तो हर आर्क जो है मेजर आर्क नहीं हो सकती, इसलिए ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ कम टू फोर्थ स्टेटमेंट। ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इस सर्कल के डायमीटर की डेफिनेशन है, आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये ट्रू है, क्लियरली ट्रू है। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड होती है। ये डेफिनेशन है। और लॉन्गेस्ट कोड होने के साथ साथ रेडियस का डबल भी होती है, 2 टाइम्स भी होती है। ये फैक्ट है, जनरल फैक्ट है। तो ये सेंटेंस, ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर जो है वो रीजन होता है उसकी कोड के और उसकी करस्पॉन्डिंग आर्क के। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज सेक्टर इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द
आर्क। ये सेक्टर तो वो रीजन होता है जो कि आर्क और टू रेडियाई के बीच का रीजन होता है, और वो रेडियाई जो हैं कैसी होनी चाहिए, ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करने वाली होनी चाहिए रेडियाई। तो इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ कम टू सिक्स्थ स्टेटमेंट, ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट? ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। जो सर्कल होता है वो प्लेन फिगर होती है। तो आप लिख देंगे ट्रू। क्यों ट्रू है, क्या रीजन है? बिकॉज बाय द डेफिनेशन ऑफ सर्कल इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। कि जो सर्कल होता है, जो सर्कल होता है वो क्या होता है? वो उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है प्लेन के, जो कि सर्कल के सेंटर से या फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर लोकेट होते हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस exercise 10.1. Now I shall start exercise 10.2 also. मैं exercise 10.2 भी इसी में एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं फ्यूचर में भी इसी तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। एक्सरसाइज 10.2, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट द इक्वल कोड्स of congruent circles subtend equal angles at their centers। अब ये क्या है क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए पहली बात तो कि दो सर्कल्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। टू सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब दोनों की रेडियस सेम होती है। एक तो ये जनरल रूल है, आपको पता होना चाहिए। आपको अर्लियर क्लासेस में आपके टीचर्स ने टीच किया होगा, नहीं भी किया है तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आप इसे मेमोराइज कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो इक्वल कोड्स होती हैं, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। वो सेंटर्स पर, अपने सेंटर्स पर इक्वल एंगल भी कंस्ट्रक्ट करती हैं, सबटेंड करती हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ये फिगर बनाई हमने। एक सर्कल है विद सेंटर C, दूसरा सर्कल है विद सेंटर B, और इसमें क्या है? सेम रेडियाई हैं, OC, OCW। सिमिलरली इसमें BU एंड BS। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? ध्यान दीजिए, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद इक्वल कोड्स, कोड्स इक्वल हैं, OW कोड्स एंड US, OW एंड US। देखिए इसमें OW कोड है इस सर्कल में और यहां इस सर्कल में US कोड है, ये दोनों इक्वल हैं। विद सेंटर C, पहले वाले सर्कल का सेंटर C है और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर B है। प्रूव क्या करना है? एंगल OCW, फिगर में ध्यान दीजिए, एंगल OCW इज इक्वल टू एंगल UBS। OCW दिस एंगल और UBS दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल COW एंड ट्रायंगल UBS। ट्रायंगल में देखिए COW
ये ट्रायंगल बन रहा है, और यूबीएस इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है इस सर्कल के अंदर, ठीक है, ट्रायंगुलर पार्ट है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में चेक कीजिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक तो OC इज इक्वल टू यूबी है, कैसे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो रेडियस इक्वल होंगी दोनों की, राइट। CW इज इक्वल टू BS, कैसे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो CW पहले सर्कल की रेडियस है और BS दूसरे सर्कल की रेडियस है, CW और BS इक्वल होंगे। OW इज इक्वल टू US, OW इज इक्वल टू US कैसे हैं, ये गिवन है कि इक्वल कोड्स हैं, तो इस वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। अब जब तीनों साइड्स इक्वल हो गई, ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल COW एंड ट्रायंगल UBS आर कॉन्ग्रुएंट। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल OCW इज इक्वल टू एंगल UBS बाय CPCT, hence proved. Now come to question number 2. Prove that if chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, then the chords are equal. क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है कि chords of congruent triangle, दो congruent circles हैं, सॉरी, chords of congruent circles, दो congruent circles हैं, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, उनकी जो कोड हैं, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है इसमें OW कोड है, और सेकंड सर्कल है सेंटर B वाला, इसकी US ये कोड है, ठीक है। ये पहले सर्कल की कोड एंगल जो सबटेंड करती है सेंटर पर, वो ये एंगल है, एंगल OCW, और जो सेकंड सर्कल की जो कोड US है वो सेंटर पर एंगल UBS सबटेंड करती है। तो ये जो एंगल्स हैं इक्वल एंगल्स हैं, ये गिवन है, देन द कोड्स आर इक्वल। अगर ये एंगल्स इक्वल होंगे तो ये कोड्स भी इक्वल होंगी, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with center C and B respectively such that angle OCW is equal to angle UBS, ये गिवन है, क्वेश्चन में से देख करके आप नोट कर सकते हैं। प्रूव क्या करना है, OW is equal to US, ये दोनों कोड्स OW और US इक्वल हैं, ये प्रूव करना है आपको। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सिंपल है बहुत। इन ट्रायंगल COW एंड ट्रायंगल BUS OC इज इक्वल टू UB, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। CW इज इक्वल टू BS, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होंगी। एंगल OCW इज इक्वल टू एंगल UBS गिवन है क्वेश्चन में, तो ये दोनों ट्रायंगल COW और ट्रायंगल BUS, ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। कैसे, बाई SSS रूल, राइट। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं CPCT से कि OW इज इक्वल टू US, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.1 and 10.2. Thank you very much and have a nice day.